Hello students, welcome back to दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम हिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और 99.99 संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको एमसीक्यू पसंद आए और आप डेली बेसिस पे एमसीक्यूज कवर करना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमसीक्यू पसंद आए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है केनो उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी है कठो उपनिषद या फिर ऑप्शन डी है ईशो उपनिषद। अगर आपको आंसर्स आते हों तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फान हान, ऑप्शन बी इटसिंग, ऑप्शन सी हेनसोंग या फिर ऑप्शन डी तारानाथ। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हेनसोंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग जो कि एक चीनी यात्री था वो भारत आया था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या फिर रजिया सुल्तान को? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। नेक्स्ट है, अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? 1575 में, 1579 में, 1582 में या फिर 1585 में? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 1582 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1761, 1764 या फिर 1772? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 1764 करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? सूरत में, राजकोट में, अहमदाबाद में या फिर वर्धा में? तो ऑप्शन सी अहमदाबाद सही हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर मोहनजोदाड़ो? तो आपका ऑप्शन बी लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजराजा चोल, राजेंद्र चोल, विजयाला या फिर आदित्य प्रथम? तो चोल वंश का संस्थापक विजयाला था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सती प्रथा पर
प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉडसन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इंद्र चंद्र विद्यासागर को, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अकबर और हैमू के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में या फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या फिर कुंडलवन में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राजगृह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या फिर वारन हेस्टिंग को? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, हरिहर और भुक्का ने, देवराय प्रथम ने या फिर सदाशिव राय ने? यहाँ आपका ऑप्शन बी हरिहर और भुक्का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष? तो ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा कांड, काकोरी कांड या फिर गांधी इरविन समझौता? तो ऑप्शन बी चोरी चोरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोबिंद सिंह ने या फिर गुरु तेज बहादुर ने? तो ऑप्शन सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना